नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर्मी में स्वागत करता हूं। जैसा कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व कराए थे, उसी के क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मतलब क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला है, 33 नंबर है। कल 32 नंबर तक हुआ था, आज 33 नंबर से शुरू कर रहे हैं। है 5 की घात 5, 5 की घात 5 प्लस सॉरी भागे 5 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत सरल सरल क्वेश्चन गणित में, बीटीसी डीएलएड मतलब मैथ में प्रश्न तो बहुत आसान आते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो बहुत ही कठिन आते हैं, उन्हीं में ज़्यादा दिक्कत होती है। इसको चलिए सॉल्व करिए, आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, 5 की घात 5 है। कितना है? 5 की घात 5। 5 की घात 5 भागे 5 की घात 3 है। इसी का मान ज्ञात करना है। 5 की घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 5 को हम लिख लेंगे 5 की घात 5। इसके भाग को हम क्या लिखेंगे? अगर जैसे कोई संख्या है, जैसे है यक्स भागे वाई, इसको हम क्या लिखेंगे? यक्स बटे वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यक्स बटे वाई लिखेंगे। उसी प्रकार अगर कोई संख्या है ए, इसको ए क्यू भागे वाई स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे? ए क्यू बटे वाई स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। उसी प्रकार इसको हम लिखिए। देखिए, 5 की पावर 5 भागे, इधर देखिए भागे है, तो यहाँ इधर आ जाएगा, क्या होगा? गुणा हो जाएगा, वो बटे हो जाएगा। क्या होगा? बटे हो जाएगा। होगा 5 की पावर 3 होगा। उसके बाद देखिए, 5 की पावर इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 5 है, 5 की पावर ऊपर, तो यहाँ 5 की पावर 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ, यहाँ क्या है? यहाँ 5 की पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणे के रूप में इधर प्लस है। 5 की पावर +3 है, ऊपर जाएगा 5 की पावर -3 हो जाएगा। इसको देखिए, आधार बराबर, यहाँ आधार भी है 5 और इधर आधार भी 5 है। दोनों का आधार 5 है, तो क्या घात जुड़ जाएगी? घात जुड़ जाएगी। तो 5 की घाते एक 5 है, और ये -3 इधर आ जाएगा, हो जाएगा -3। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, बराबर 5 की पावर 2 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम? 5 × 5 बराबर कितना होगा? 5×5 = 25 होगा। कितना होगा? 5×5 = 25। चलिए दूसरा देखिए। 34 नंबर है। 1/8 क्या है? 1/8 गुणे 3 की पावर -3 है। क्या है? 3 की पावर -3 को सरल कीजिए। का सरलीकरण कीजिए। बताइए, लगाइए। देखिए, हम 1/8 को क्या लिख सकते हैं? हम 1/8 को क्या लिख सकते हैं? बताइए। 8 का हम गुणनखंड करेंगे, क्या होगा? 2 × 2 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना? इसको लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। गुणा है तो गुणे 3 को देखिए, 3 ऊपर माइनस, मतलब 3 की घात -3 है। 3 की घात क्या है? -3। इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/, जब नीचे आएगा तो 3 की घात +3 हो जाएगा। 3 की घात क्या होगा? +3 हो जाएगा। तो क्या होगा बताइए? देखिए, इसकी पावर 2 की पावर 3 है, गुणे 1 की पावर 3 है, मतलब 1/3 की पावर 3 है। तो देखिए, इसका आधार 1 है, इसका आधार कितना है? ओ सॉरी, इसका घात कितना है? 3 है। इसका घात कितना है? 3 है। तो इसको गुणा कर दीजिए।
1/2 गुणे 3। देखिए अगर घात सेम है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है, अगर घात सेम है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब 1/2 गुणे 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको और आगे बढ़ाइए, 1/2 का गुणा 3 में करिए, 2 × 3 = 6, 6 की पावर 3 है तो 3 लिख दीजिए। मतलब क्या हो जाएगा, 1/6 की पावर 3 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा 35 नंबर है, 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5। 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का मान क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ आधार सेम है, इसको एक ही लाइन में लगा दीजिए। यहाँ देखिए आधार सेम है, 3, इसका आधार 3 है, इसका आधार 3 है। जब आधार सेम रहेगा, जब आधार बराबर रहेगा तो घात भी जुड़ जाएगी। तो घात को जोड़ दीजिए, 3 पावर -2 है तो -2 +5 कर दीजिए इसको। 3 पावर 5 में से 2 गया कितना होगा, 5 में से 2 गया 3 होगा। लेकिन देखिए इधर प्लस ना बड़ा वाला, मतलब 5 के पहले प्लस है तो +5 हो, सॉरी 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया कितना होगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, +3। मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 मतलब कितना होगा, 3 × 3 = 9। यही तो होगा, 3 × 3 × 3, मतलब 3 × 3 = 9 × 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27। मतलब 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का मान कितना होगा, 27 होगा। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा नंबर है 36 नंबर, ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताइए। ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए का होगा 1/a होगा। अगर यक्स और वाई का पूछ ले तो क्या होगा, 1/x होगा। अगर a/b का पूछ ले तो क्या होगा, b/a हो जाएगा। मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, जिस संख्या का पूछे वही संख्या आप उल्टा कर दीजिए तो वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए। देखिए धन निकालने की विधियाँ कौन कौन सी है बताइए। अगर आप यहाँ धन का संबंध किससे है, यहाँ धन का संबंध बैंक से है। यहाँ जो धन का संबंध है बैंक से है। मतलब अगर हम बैंक जाते हैं, अगर हम बैंक जाते हैं तो मतलब अपना धन किस प्रकार से निकालते हैं, बैंक में अपना जो धन है वो पैसा है किस प्रकार से निकालते हैं बताइए। जो अपना धन है हम किस प्रकार से निकालते हैं अगर बैंक में जाएंगे। देखिए हम, अगर हम बैंक में जाएंगे अपना धन हम बहुत से प्रकार से निकाल सकते हैं, मतलब 3 हम बता दे रहे हैं। जैसे एक आहरण द्वारा, आहरण द्वारा मतलब क्या होता है, आहरण द्वारा मतलब एक होता है और दूसरा है क्या है, दूसरा है चेक द्वारा। दूसरा क्या है, चेक द्वारा। दूसरा क्या है, चेक द्वारा। और 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है एटीएम द्वारा। किसके द्वारा, एटीएम द्वारा। आहरण द्वारा निकाल सकते हैं, चेक द्वारा निकाल सकते हैं, एटीएम द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए आहरण का मतलब क्या है। आहरण का मतलब है अगर हम बैंक में गए हैं तो वहाँ जो बैंक मतलब पहले जाते हैं तो जो हमें पेपर मिलता है भरने के लिए, मतलब हमें नाम लिखना पड़ेगा, बैंक का नाम लिखना, शाखा शाखा लिखना पड़ेगा। उसको जो हम उसी चेक को भरते हैं, उसी जो फार्म मतलब फार्म को जो भरते हैं उसी को आहरण कहते हैं। वही आहरण होता है।
एटीएम तो जानते हैं आप लोग, चेक भी जानते हैं। चलिए दूसरा देखिए। 38 नंबर, चेक कितने प्रकार के होते हैं बताइए। चेक के कितने प्रकार के होते हैं? देखिए 2023 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। देखिए चेक कितने प्रकार के होते हैं बताइए। चेक 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चेक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बियरर चेक। क्या होता है? बियरर चेक होता है। बियरर चेक होता है एक बियरर चेक होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? आदेशिक चेक होता है। दूसरा क्या होता है? आदेशिक चेक। दूसरा क्या होता है? आदेशिक चेक होता है। और जो तीसरा है वो क्या होता है? क्रॉस चेक होता है। तीसरा क्या होता है? क्रॉस चेक। तीसरा क्या होता है? क्रॉस चेक होता है। बस यही चेक के प्रकार के होते हैं। चलिए दूसरा देखिए। 38 नंबर है, 38 नंबर नहीं हो, 39 नंबर। 39 नंबर है, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को हल कीजिए। बताइए, सरल सवाल है। 2 की पावर 2 का मान आप लोग बताइएगा। दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर है, 40 नंबर है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा बताइए आप लोग। बहुत सरल सवाल है। कल हम बहुत बार इसे पढ़ाए थे, कम से कम इसमें जो कल पढ़ाए थे, कल वाला क्लास था, इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन आया था। आज बताइए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? बताइए जी क्या होता है। देखिए जो साधारण ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन गुणे दर होता है। क्या होता है? दर होता है गुणे समय बटे 100 होता है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे। देखिए यही साधारण ब्याज का सूत्र होता है। अगर इसी में हमें मूलधन बता दे, पूछ ले कि इसमें से मूलधन क्या क्या होगा बताइए। मूलधन क्या होगा आप लोग बताइए। यहाँ से मूलधन होगा, देखिए यहाँ 100 में साधारण ब्याज में 100 से गुणा हो जाएगा। साधारण ब्याज में 100 से गुणा हो जाएगा। होगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन हम इधर ले आए, उसके बाद इसके नीचे क्या हो जाएगा? दर गुणे समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर गुणे समय हो जाएगा। बस यही मूलधन का सूत्र हो गया। चलिए दूसरा देखिए। 41 नंबर है, 2 की पावर 8 का मान क्या होगा बताइए। 2 की पावर 8 है, देखिए यहाँ 2 की पावर 8 है। इसको हम किससे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताइए। 2 की पावर 8 मतलब 2 का गुणा 8 बार। 2 का गुणा 8 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हुआ? 1 6 7 गुणे 2। गुणा करिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 128 दूना 256 होगा। कितना होगा? 256 होगा। 2 की पावर 8 बराबर 256 होगा। चलिए दूसरा देखिए। 42 नंबर है, 10 की पावर -3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए।
10 की पावर -3 है। इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। बताइए परिमेय संख्या होती है क्या? परिमेय संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखें, लेकिन जो होता है q का मान 0 के बराबर नहीं हो। q का मान जो हो 0 के बराबर ना हो। तो 10 की पावर -3 है, इसको हम नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/10 की पावर 3 हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या के रूप में है। नहीं तो इसको और सरल कर लीजिए, 1/10 की पावर -3 है, मतलब 10 की पावर -3 मतलब क्या होगा? 1000, मतलब 1000 होगा, 1/1000 ये भी हो। चलिए दूसरा देखिए। 43 नंबर है। 5 -5 की पावर 4 क्या है? -5 की पावर 4 गुणे -5 की पावर -3 को सरल कीजिए। -5 की पावर 4 गुणे -5 की पावर 3 को सरल कीजिए। सरल कीजिए आप लोग। देखिए हम 5 की पावर को क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको मत लिखिए। देखिए यहाँ आधार 5 है, -5 है, यहाँ आधार -5 है। देखिए आधार सबका सेम है ना दोनों का। यहाँ -5 है और उधर भी -5 है। जब आधार सेम है तो घात आपस में जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा -5। 4 और 3 को जोड़ देंगे, जो प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मतलब -5 की पावर 4 में से 3 गया 1 होगा, -5 की पावर 4 -3 मतलब 1 होगा। उसके बाद इसको और सरल कर लेंगे। 5 की पावर अगर एक बार है तो -5 ही होगा। कितना होगा? -5 होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए 44 नंबर। 44 नंबर, खाते के कोई 3 प्रकार बताइए। जो खाता होता है बैंक में, उसका कोई 3 प्रकार बताइए आप लोग। खाते के 3 कोई प्रकार बताइए। देखिए खाते का 3 प्रकार हम बता दे रहे हैं। पहला होता है जो होता है क्या? आवर्ती। आवर्ती खाता होता है। क्या होता है? आवर्ती खाता होता है। दूसरा क्या होता है? बचत खाता होता है। क्या होता है? बचत खाता होता है। तीसरा क्या होता है? चालू खाता होता है। क्या होता है? चालू खाता होता है। देखिए पहला आवर्ती खाता होता है, दूसरा बचत खाता होता है, तीसरा आवर्ती चालू खाता होता है। बहुत से खाते के प्रकार होते हैं। चलिए दूसरा देखिए 45 नंबर। चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बताइए। चक्रवृद्धि को हम क्या इससे डिनोट करते हैं? ए से। चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा ना, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। क्या से? ए से। जो मिश्रधन होता है उसे हम ए से डिनोट ही करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर होगा, क्या होगा? मूलधन होगा। मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 हो जाएगा, की पावर समय। की पावर समय हो जाएगा। मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होगा मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए 45 नंबर हो गया। 46 नंबर देखिए। 46 नंबर है आहरण फार्म किसे कहते हैं? आहरण फार्म किसे कहते हैं? जैसे देखिए आहरण फार्म वहाँ होता है, जैसे हम जब बैंक में जाते हैं तो हमें जो
पहले पैसा निकालने के लिए जो फॉर्म में भरा जाता है, पैसा निकालने के लिए जो फार्म भरा जाता है उसी को हम आहरण फार्म कहते हैं। अगर हम बैंक में जाते हैं तो जो पैसा निकालने के जो फार्म भरा जाता है उसी को हम आहरण फार्म कहते हैं, विड्रॉल इसे कहते हैं। इसी को आहरण फार्म कहते हैं। चलिए दूसरा देखिए, इसको क्या लिखे बता दिए हैं। 47 नंबर है, क्या यह सत्य है, मतलब ये जो कथन दिया है क्या यह सत्य है। इसमें कथन दिया है ब्याज दर का जो भुगतान होता है वह मासिक भी होता है, त्रैमासिक भी होता है और छमाही या अर्धवार्षिक होता है। बताइए सही है दिया है गलत दिया है, बताइए आप लोग, सही दिया है गलत दिया है। देखिए जो दिया है सही दिया है, जो ये कथन है ये सही है। क्यों सही है? देखिए जो ब्याज दर होती है, जो ब्याज दर होती है, देखिए मासिक भी होती है। मासिक मतलब महीने पर भी लगती है, त्रिमासिक मतलब 3 महीने पर भी लगती है। जैसे अगर कोई 12 वर्ष में 1 वर्ष में लगेगी, अगर मासिक के हिसाब से लगी तो 12 बार लगेगी, तो 12 बार लगेगी। अगर त्रैमासिक मतलब त्रैमासिक लगेगी तो, अगर त्रैमासिक लगेगी तो 1 महीने में त्रैमासिक मतलब 3 दिन, सॉरी कितना है 12, मतलब त्रैमासिक लगेगी तो कितना बार लगेगा, 3 से भाग देंगे, मतलब कितना लगेगा 4 बार लगेगा। कितना लगेगा 4 बार लगेगा। अगर छमाही लगेगी, अगर छमाही लगेगी तो 12/6 मतलब 1 वर्ष में कितना लगेगी 2 बार लगेगी। 1 वर्ष में कितनी बार लगेगी 2 बार लगेगी, मतलब ये कथन सही है। चलिए दूसरा देखिए, 48 नंबर है। 48 नंबर है, यदि 5, 15 यक्ष एवं 105 का समानुपाती में है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 5, 15 यक्ष और 105, 5:15 समानुपाते यक्ष अनुपाते 105। देखिए इसमें दिया है समानुपाती में है, क्या है समानुपाती में है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। निकाल लीजिए, सूत्र पर रख दीजिए। सूत्र क्या होता है इसका बताइए। सूत्र होता है वाह्य पद गुणे वाह्य पद बराबर अंता पद होता है। वाह्य पदों का गुणा मतलब जो 5 है और 105 का गुणा, 5 गुणे 105 बराबर अंता पद का गुणा मतलब यक्ष और 15 का गुणा, यक्ष गुणे 15। इसको हल करिए, यक्ष का मान क्या होगा बताइए। यक्ष बराबर क्या होगा 5 गुणे 105 बटे, या इधर यक्ष के पहले गुणे का निशान है तो यह इधर जाएगा भाग हो जाएगा, काट दीजिए। 5 के 5, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 बराबर 35 हो जाएगा। कितना होगा 35। यक्ष का मान क्या होगा 35 होगा। चलिए दूसरा देखिए, 49 नंबर है, 40,000, ये दशमलव है, क्या है दशमलव। 40,000 का 8.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अभी इसके पहले 2 या 3 क्वेश्चन पहले बताए थे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन देखिए दिया है, ये है मूलधन, ये क्या है मूलधन है। ये देखिए दर है, ये क्या है दर है। और देखिए समय क्या है, समय 4 वर्ष है, समय क्या है 4 वर्ष। तो ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन
गुणे दर होता है, गुणे समय होता है, बटे 100। मूलधन कितना है? 40,000 है। मूलधन कितना है? 40,000। दर कितना है? 8.5%। 8.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 8 सही 1/2% को, 8 दूना 16, 1 17, मतलब 17/2% लिख सकते हैं। 17/2%, यहाँ 17/2 लिख दीजिए। उसके बाद समय कितना है? समय कितना है? 4 वर्ष। गुणे 4/100, 100 से गुणा कर दीजिए। काटिए, 2 जीरो से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4 होगा। कितना होगा? 17 चौका 68, मतलब हो जाएगा 6800 गुणे, यहाँ कितना बचा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। इसमें गुणा कर दीजिए, 1 0 1 0, 2 8 16 के 6 होगा, 2 8 16, 16 के 6 होगा, 2 7 14, 1 15, मतलब 15,600 आ जाएगा। जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 15,600। 40, अच्छा 2 6 12, 13 होगा, यहाँ 13 होगा, 13,600 आ जाएगा। गुणा करने पर गलती हो गया, 13,600 होगा। चलिए दूसरा देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन एवं मिश्र धन के संबंध बताइए, मतलब इसमें तीनों में क्या संबंध होता है? इसमें इसमें तीनों में क्या संबंध होता है बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन और मिश्र धन में क्या संबंध होता है? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है जो मिश्र धन हो, जो मिश्र धन हो उसी में अगर हम अपने मूलधन को घटा दे तो वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इसको लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस जो चक्रवृद्धि मूलधन होगा, उसी में से अगर हम घटाएंगे तो हमें जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। जो क्या प्राप्त होता है? चक्रवृद्धि ब्याज, यही है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस चक्रवृद्धि मूलधन। चलिए दूसरा देखिए। दिया है, यदि समुच्चय ए के अवयव मतलब 2 3 5 7 9 11 13 और बी के अवयव मतलब 1 5 9 13 17 21 हो तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए दिया है यहाँ ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर दिया है 2 3 5 7, 2 3 5 7 9 11 13, 9 11 13। ये तो ए का अवयव है। बी का अवयव निकालिए। बी का अवयव दिया है 1 5 9 13 17 और 21। ये क्या हो गया? बी का अवयव हो गया। अब इनमें देखिए पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए एक है इसमें दोनों में, इसमें तो मान ला बी में है, इसमें है नहीं है, 2 है इसमें नहीं है, क्या है देखिए 5 है, 5 इसमें भी है, उसके बाद और क्या है 9 है, 9 इसमें भी है, उसके बाद और क्या है 13 है,
13 इसमें भी है, और क्या है 21 11 नहीं है। तो ये इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, 5 होगा, 9 होगा, और क्या होगा 13 होगा। 5 9 13 होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा, 5 और 9 13 होगा। चलिए दूसरा देखिए। 52 नंबर है। 9a² 9a² -24a प्लस 18 ए की पावर 3 है। 9a² -24a प्लस 18 ए की पावर 3 को 3a से भाग देने पर, 3a से भाग देने पर, 3a से भाग देने पर मतलब जैसे अगर हम यक्स को 3 से भाग दें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यक्स बटे 3 लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, यक्स बटे 3 लिख सकते हैं ना। जैसे अगर पूछ ले a प्लस बी को 4 से भाग देने पर क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी बटे 4 लिख सकते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a बटे 4 प्लस बी बटे 4, ये भी तो लिख सकते हैं। वैसे इसको कर लीजिए, 3a से भाग देने पर 3a से भाग दे दीजिए, 3a से भाग दे दीजिए। इसको और छोटा रूप करिए, 9a² बटे 3a हो जाएगा, यहाँ माइनस है, -24a बटे 3a हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर प्लस लिख दीजिए, 18a³ बटे 3a हो जाएगा। काटिए आप, इसको सरल कीजिए। इसको सरल कीजिए उसको। चलिए देखिए, इधर देखिए हम कर रहे हैं, इधर देखिए, ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, एक ही बचेगा। 3 से 3 त्रिक 9, ए से ए कैंसिल, 3 1 3 3 8 24, यहाँ 8 बच जाएगा। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितने बच जाएगा, a² बचेगा। 3 1 3 3 6 18, तो कितना होगा लिखिए, यहाँ होगा 3a, कितना होगा 3a बचा है, तो यहाँ होगा 3a होगा, माइनस है तो माइनस लिखिए। यहाँ कितना बचेगा, देखिए ए से एक पूरा कैंसिल होगा, 3 1 3 3 8 24, मतलब 8 बचा है, कितना बचा है 8 बचा है। और यहाँ कितना बचेगा है, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ a² बचेगा। 3 1 3 3 6 18, मतलब 6a² प्लस है प्लस, प्लस 6a², कितना बचा है 6a² बचा है, 6a²। देखिए यही इसका हल हो जाएगा, 3a - 8 प्लस 6a²। चलिए दूसरा देखिए। देखिए है 53 नंबर है, 53 नंबर है, 2 घंटे 15 मिनट को 45 मिनट से अनुपात बताइए। मतलब जो 2 घंटा है वो 15 मिनट है से 45 मिनट से अनुपात बताइए, क्या होगा बताइए आप लोग। पहले देखिए 2 घंटा को, देखिए ये मिनट में है, ये सब मिनट, मतलब ये मिनट में है और ये भी मिनट में पूछा है, तो हम पहले 2 घंटा 15 मिनट को हम मिनट में बदलेंगे। 2 घंटा 15 मिनट को हम मिनट में बदलेंगे, तो बदलिए। देखिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होगा, तो 2 घंटा में कितना होगा, 2 घंटा में 120 मिनट होगा, कितना मिनट होगा 120। देखिए 60 में 60 मिनट है, 60 में हम 2 से गुणा करेंगे, 60 दूना 120 मिनट हो जाएगा। ये तो सिर्फ 2 घंटा का मान होगा, और 15 मिनट है, 15 मिनट इसमें जोड़ दीजिए, 15 मिनट इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा
105, 2 1 3, 125, मतलब 2 घंटा 15 मिनट का मान क्या होगा? 135 मिनट में। इसको चेंज करेंगे 135 मिनट हो जाएगा। और ये देखिए एक 45 मिनट दिया है, मतलब 145, 135 क्या होगा? 135 अनुपात में है ना, तो अनुपाते 45, इसी का मान हमें पता करना है। इसको देखिए कट रहा है, छोटा कर दीजिए। 45 से के 45, 45 ही कर दिए, 45 तियाँ 135 होगा, मतलब 3:1 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। इसका अनुपात कितना होगा? 3:1 होगा। चलिए दूसरा देखिए। 54 नंबर है। 3 अंडर रूट है, 3 अंडर रूट 0.001 का मान क्या होगा? इसको लिखेंगे 3, मतलब घनमूल में है, इसको घनमूल में 0.001 का मान क्या होगा? बताइए आप लोग क्या होगा? देखिए एक घनमूल है, अगर किसी संख्या के आगे ऐसे लिख उठा हुआ, मतलब 3 अंडर रूट इतना, तो एक क्या पूछ रहा है? घनमूल पूछ रहा है। क्या? तो यक्स का घनमूल पूछ रहा है। वैसे ये भी तो लिखा है, तो इसका घनमूल निकालेंगे हम, तो हो जाएगा 3। यहाँ इसको देखिए हम बटे के रूप में कर ले रहे हैं, तो 1 बटे यहाँ इसके जीरो के दशमलव के नीचे 1, जितना इसके बाद दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0, 1/1000 हो जाएगा। इसको और छोटा करेंगे हम, 1000 को हम गुणनखंड कर दीजिए। 1000 का गुणनखंड क्या होगा? 1, मतलब 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10 होगा। यही तो होगा। एक मतलब एक का गुणा हम 3 बार कितना बार करिए? 1 ही आएगा। उसके बाद 10 गुणे मतलब कितना होगा? 1000 होगा कि नहीं? अब देखिए घनमूल, अगर कोई संख्या घनमूल, किसी का घनमूल पूछता है, मतलब उसका 3 बार गुणा होना चाहिए, तो वो एक संख्या बाहर निकलेगी, उसी का घनमूल हो जाएगा वो। तो यहाँ से 1/10 निकल जाएगा बाहर ना, 1/10 बाहर निकल जाएगा। तो 3 अंडर रूट 0.0001 का मान क्या होगा? 1/10। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसका छोटा रूप 0.1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए। 55 नंबर है। 3 अंडर रूट 64, यहाँ लिखा है घनमूल है -64 गुणे घनमूल 729, इसका मान क्या होगा? बताइए इसका मान क्या होगा? हम 64 को क्या लिखेंगे? -64 को हम लिख सकते हैं 4 -4 गुणे -4 गुणे -4 लिख सकते हैं कि नहीं? वैसे 729 को हम क्या लिख सकते हैं? 729 देखिए 9 का घन है, 9 का घन है। 729 क्या है? 9 का घन है। देखिए माइनस तो नहीं है, अच्छा नहीं है माइनस। इसको हम लिख सकते हैं 9 + 9 रहेगा, 9 गुणे 9 गुणे 9। 729 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 9 गुणे 9। यहाँ लिख दीजिए, पहले 64 को लिखिए, -4 गुणे -4 गुणे -4। इसको क्या लिखेंगे हम? 9 गुणे 9 गुणे 9। यहाँ देखिए एक -4 बाहर आ जाएगा, यहाँ 9 बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा? -4 गुणे यहाँ 9 बाहर आएगा, 9 चौक 36, -36 होगा। क्या होगा ना? -36। चलिए दूसरा देखिए। 56 नंबर सवाल, 56 नंबर है। यदि ए
का अवयव 6, 8, 11 और बी का अवयव 5, 11, 13 हो तो ए इंटरसेक्शन बी को मान ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए, बताइए। देखिए ए बराबर है 6, 8, 11। ए बराबर 6, 8, 11। बी बराबर है क्या? 5, 11, 13। 5, 11, 13। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए, बताइए। अभी इसके पहले एक सवाल बताए थे, अभी इसके पहले एक सवाल बताए थे। ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा जो दोनों में हो। दोनों में क्या है? दोनों में क्या है? 11 है ना, यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है, मतलब क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? 11 होगा। चलिए दूसरा देखिए। देखिए दूसरा है समुच्चय ए का अवयव 2, 3, 5 और बी का अवयव 5, 7, 3। तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग। अभी इसके पहले वाले में सवाल बताए थे, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है। तो ये ए माइनस बी का मान क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है बी का वह मान जो ए में न हो। बी का वह मान जो ए में न हो। मतलब ए का वह मान जो बी में न हो। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ए माइनस बी का मतलब होता है ए का वह मान जो बी में न हो। लिखिए ए माइनस बी बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ से मतलब बी का वह कौन सा मान है जो ए में नहीं है। बी का वह कौन सा मान है जो ए में नहीं है? देखिए 5, मतलब बी का वह कौन सा मान है जो ए में नहीं है? 5 है, 5 है, 3 है, 3 है। देखिए 5 भी है, 3 है, 2 नहीं है, मतलब ए का वह मान जो बी में ना हो। ए का वह मान जो बी में ना हो मतलब क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। चलिए आगे देखिए। आगे 58 नंबर है। यदि 8 यक्स यक्स 18 समानुपात में हो। क्या है? 8 यक्स यक्स 18। इसको हम समानुपात में लिखेंगे 8 अनुपाते यक्स समानुपाते यक्स यक्स अनुपाते 18। इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स का मान क्या होगा, बताइए। देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो होगा यक्स गुणे यक्स बराबर 18 गुणे 8। यक्स गुणे यक्स मतलब यक्स स्क्वायर। 18 गुणे 8 मतलब 18 अट्ठे 144। अब देखिए यक्स का यक्स स्क्वायर मतलब जब यक्स का मान निकालेंगे हम इधर जाएगा तो अंडा रूट में हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 को हम क्या लिखेंगे, बताइए। 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 गुणे 12 लिख सकते हैं, 12 बढ़ाइए में 144। तो यहाँ देखिए जब कोई संख्या अगर अंडा रूट में है तो जोड़े के रूप में है तो वहाँ एक मतलब एक ही संख्या वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या होगा? 12 होगा। समझ में आया? चलिए दूसरा देखिए। दूसरा 59 नंबर है। कितने समय में 7500 पर, कितने समय में 7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 हो जाएगा, बताइए। यहाँ देखिए कितने समय मतलब यहाँ क्या पूछा है? समय पूछा है। क्या पूछा है? समय। तो समय हम क्या मानेंगे? समय मान लीजिए यक्स है, समय मान लीजिए टी मान लीजिए, क्या यक्स मानेंगे? समय टी है।
ये देखिए क्या है, ये मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है। ये दर है, तो आप लोग जानते ही हैं। ये क्या है, साधारण ब्याज दिया है। क्या है, साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज होता है, यस आई मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100। यस आई का मतलब कितना है, एस आई का मान 4125। पी का मान क्या है, 7500। 7500 गुड़े आर का मान क्या है, 11% गुड़े, इसका सॉल्व करिए कितना होगा। टी का मान क्या है, टी का मान नहीं पूछा, टी लिख दीजिए। उसके बाद 100 यहाँ है, बटे 100 कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए, क्या होगा इसको। देखिए, एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे हम। दो जीरो से दो जीरो काटेंगे हम। उसके बाद टी बराबर आ जाएगा 4000, 4125। क्या होगा, 4125 बटे 75 गुड़े 11 होगा। 75 गुड़े 11 होगा। 11 से काट गया, 11 के 11, 11 तियाँ 33। यहाँ कितने बचेगा, 8 बचेगा, 82 हो जाएगा। 11 सते 77 होगा। यहाँ 5 बचेगा, 55 हो जाएगा। 11 पचे 55, मतलब हो जाएगा 375 बटे 75 हो जाएगा। इस कितना कटेगा बताइए। 75 से गुणा करेंगे, काटिए, 5 पहले काट दीजिए। 5 15 पचे 75, 5 सते 35, 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से 15 के 15, 15 पचे 75, मतलब जो टी का मान होगा 5 वर्ष होगा। टी बराबर कितना होगा, 5 वर्ष होगा। टी बराबर कितना होगा, 5 वर्ष होगा। चलिए दूसरा देखिए, 60 नंबर है। log 6 इंटू 1296 का मान क्या होगा। log 1296 का मान बताइए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1296 को हम क्या लिख सकते हैं। 1096 को क्या लिख सकते, देखिए यहाँ इसका जो आधार अच्छा है, जो संख्या हमें उसके आगे दी गई है, हमें 6 के रूप में लिखना है। मतलब हम 6 के रूप में उसको लिखेंगे हम। log 6 को, जो देखिए यहाँ 6 है आधार, इसी के रूप में हम इसको लिखना है। इसको हमें 6 के रूप में लिखना है। मतलब 6 गुड़े 6 गुड़े 6 गुड़े 6, मतलब जो इसको हम 6 की पावर 4 कर लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, इसको 6 की पावर 4 लिखेंगे। log 6 इंटू 1296 को हम 6 की पावर 6 के रूप में लिखेंगे। तब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log 6 1296 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा नंबर 61 नंबर है। यदि 5 की पावर 3 बराबर 125 है, मतलब 5 की पावर 3 बराबर कितना है, 125 है, तो इसका लघु गणकीय रूप क्या होगा। लघु गणकीय रूप क्या होगा। देखिए, जो ए घात है, घात यहाँ लाग, जब लाग होगा यहाँ, तो ये आधार के रूप में आ जाएगा। कितना होगा, कितना कहाँ आ जाए, क्या आ जाएगा, आधार के रूप में आ जाएगा। log 3, और जो 125 है वो यहाँ आ जाएगा, 125 बराबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर 5। log 3 इंटू 125 बराबर 5 हो जाएगा।
यही इसका लघुगणकीय रूप है। चलिए दूसरा देखिए। 62 नंबर है, यदि समुच्चय ए बराबर 8 12 15 16 और बी बराबर 8 15 17 20 है, तो समुच्चय ए यूनियन बी, देखिए यहाँ यूनियन पूछा है और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा है। बताइए ये यूनियन बी का मान क्या होता है? ये यूनियन बी का मान क्या होता है? मतलब जो जो संख्या है, जो अवयव, संख्या नहीं कहेंगे यहाँ, अवयव कहेंगे, जो अवयव ए में भी हो और बी में, मतलब दोनों को हम मिश्रित रूप में लिखेंगे, मतलब दोनों को हम मिश्रित करके लिखेंगे यूनियन मतलब। तो इसका भी अवयव लिखेंगे और इसका भी अवयव लिखेंगे। लिखिए 8 है, 8 है, 8 भी है, 12 है, 12 है, उसके बाद 15 भी लिख दे रहे हैं, 15 होगा, उसके बाद 16 होगा, 17 होगा, 16 होगा, 17 होगा और 20 भी होगा, 16 17 और 20 भी होगी। देखिए यहाँ 15 है और यहाँ भी 15 है, 8 है, 8 है, लेकिन हम दो बार नहीं लिखेंगे, हमें एक ही बार लिखना है, हमें एक ही बार लिखना है, दो बार हमें नहीं लिखना है। और ए इंटरसेक्शन की बी का मान आप लोग जानते ही हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? जो दोनों में होगा। 8 है, 8 है इधर, और क्या है? 15 है, 15 है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? 8 और 15 होगा। क्या होगा? 8 और 15 होगा। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा और अंतिम सवाल है, 63 नंबर है। 8 मीटर लंबाई, 3.5 मीटर ऊंचा एवं 20 मीटर मोटी दीवार का आयतन क्या होगा? देखिए यहाँ दिया है लंबाई, लंबाई क्या दिया है? 8 मीटर दिया है। चौड़ाई क्या दिया है? चौड़ाई दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर दिया है। मोटाई मतलब उसकी चौड़ाई क्या होगी? दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया? और ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कितना दिया है? 3.5 मीटर दिया है। देखिए ए भी मीटर में, ए भी मीटर है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। इसको मीटर में चेंज करिए, किस क्या होगा? मीटर में इसको चेंज करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, मतलब 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा 0.020 सेंटीमीटर होगा। ओ सॉरी, मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। अब इसको हल करिए। दीवार का आयतन क्या होता है? दीवार का आयतन होता है, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन होता है लंबाई, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई कितना है? 8 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 0.20 है। ऊंचाई कितना है? 3.5 मीटर है। इसको गुणा करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 16 होगा। मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ लिख रहे हैं कितना होगा टोटल गुणा करने पर? आयतन बराबर क्या होगा? कितना होगा? 560 होगा। लेकिन देखिए आयतन पूछा है तो क्या होगा? मीटर, मीटर में दिया है तो मीटर क्यों होगा? क्या होगा? मीटर क्यों होगा। अच्छा मीटर में दिया है 5.60। देखिए 1 2 मतलब 3 अंक पे दशमलव है ना। रुकिए गुणा कर दे रहे हैं हम पहले, डायरेक्ट ना लगाइए।
देखिए 8 में 2 से 0.2 गुणे 8 करेंगे कितना होगा? 8 शून्य शून्य 8 दूना 16, मतलब 2 अंक पे दशमलव है तो 1.6 हो जाएगा। इसका गुणा हम 3.5 में करेंगे, 3.5 में गुणा करेंगे। 5 शून्य शून्य 5 छक 30 का 0, 5 1 5 और 3 8, 3 शून्य शून्य 3 छक 18 के 8, 3 1 3 1 4, मतलब क्या आ जाएगा? 5600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5600। अब इसको देखिए कितने अंक पे दशमलव है? 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव है तो कितना होगा? 2 अंक इधर है और 1 अंक इधर है, मतलब 3 अंक पे दशमलव, मतलब क्या आ जाएगा? आयतन होगा इसका 5.60 मीटर क्यूब होगा। 5.60 मीटर क्यूब होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ अतुलनीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके साथ आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।